हाजी कमरुद्दीन साहब, आखिर में एक सवाल 10-20 सेकंड का। जी जी जी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, सरकार मेक इन इंडिया को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी कहा जाता है हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है कि इंडिया में हो रही है, लेकिन हम अभी भी बहुत सारा जो इसके जो कहें कि इक्विपमेंट्स होते हैं चाइना से या बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो अभी भी जो असली मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल आईफोन भारत में बन रहा है लेकिन यहाँ असेंबल हो रहा है, उसके पार्ट्स हमें चाइना से मंगवाने पड़ रहे हैं, दूसरी जगहों से मंगवाने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा और सोचने की जरूरत है। नहीं नहीं, बिल्कुल अभी सोचने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अभी आप देखेंगे कोविड के बाद में इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं और कुछ चीज़ों में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं जो पहले बिल्कुल यहाँ बनता ही नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे अभी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं और चीज़ों का भी इंडस्ट्री लग रही हैं, तो वो धीरे धीरे हम समझते हैं 2 साल 3 साल के अंदर जो है ना मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने लगेगी। चूँकि अभी हम ट्रांसफर इंडस्ट्री से आते हैं तो अभी यहाँ हमारे यहाँ करोड़ों डॉलर जो है हमारे ट्रांसफार्मर में CRGO लेमिनेशन कोर लगती है, वो इंडिया में अभी ना के बराबर बन रही है। तो हमारा यही एक गुजारिश है कि ये चीज़ जो है ना यहाँ प्रोविज़न किया जाए और ये इंडस्ट्री यहाँ बढ़ाई जाए, जिससे हमारा करोड़ों डॉलर बचेगा और CRGO लेमिनेशन का प्लांट जिस तरह से भी वो इंडिया में लगे उससे हमारी ट्रांसफार्मर की कॉस्ट काफ़ी कम होगी जाके। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जो चीज़ें यहाँ नहीं बन रही सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए और उस पर करना चाहिए। कह रहा हूँ कि ज़मीनी तौर पर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर भारत आगे बढ़ेगा तो उद्योग जगत आगे बढ़ेगा, तो बाजार आगे बढ़ेगा, कारोबार आगे बढ़ेगा, रोजगार आगे बढ़ेगा। इसको लेकर भी तमाम सरकारों को सोचना चाहिए। ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपेक्षाएं उम्मीदें की हैं कल के बजट में पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।